रोज तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हुए हैं। मत्ती 16 में लिखा है 21 आयत में, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि वो यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीयों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये प्रीचिंग यीशु मसीह ऑलरेडी कर रहे हैं कि वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और फिर आगे लूका 24 में लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उनको खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। ये वही दो शख्स हैं, ये वही दो फरिश्ते हैं जो बिगनिंग में अहद के संदूक के ऊपर दो फरिश्ते लगाए गए थे। और वो डर गए और जमीन और अपने सर जमीन पर झुकाए और उन्होंने उनसे कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? Why do you seek the living among the dead? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। He is not here, he is risen. और याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। गलील में, गलील का क्यों नाम लिया जाता है? क्योंकि यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री गलील से ही शुरू की थी। यीशु मसीह के मोस्ट ऑफ द मिरेकल जो मोजज़ात थे गलील में ही से हुए हैं। गलील को मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने गलील से शुरू किया है, गलील पर ही ख़त्म करना चाहता है। हम शुरू कहीं और करते हैं, एंड कहीं और बैठे होते हैं। That shows how much faithful we are. यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 15 बाब 3-4 में लगे, चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। अब ये पौलुस रसूल हैं जो क्रिश्चियनों के खिलाफ है, मसीहत के खिलाफ है, और वो क्या बात कर रहे हैं? तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। क्या? कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। यीशु अपने शागिर्दों से जब जिंदा हैं तो ये सारी बातें कह रहे हैं। यीशु ने प्रोफेसी करके उनको बताया। यीशु ने कहा है कि ये हैकल, मेरा बदन जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन तीसरे दिन जी उठेगा। इसी तरह मेरे अजीजों, सब्बत के दिन जब मरियम मगदलीनी, सलोमी, दूसरी मरियम ये सुबह सुबह जाती हैं तो देखा है कि वहां कब्र के अंदर दो फरिश्ते बैठे हैं। थियोफनी, यीशु मसीह के लिए ये जो अहद के संदूक पर दो एंजल्स बनाए गए थे। वहां पर भी एक लिखा है सहराने और दूसरा पेंताने बैठा है। एक इधर था एंजल, एक इधर था एंजल। और जब इन्होंने देखा कि यीशु मसीह की लाश वहां पे नहीं है, मरियम मगदलीनी रोती है कि शायद हमारे उस्ताद को, मसीहा को चुरा कर ले गए हैं। हालांकि उस कब्र को सील किया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से उस पत्थर को रखकर सील किया गया था, पहरेदार बिठा दिए गए थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं कब्र में से निकल आऊंगा। उन्होंने सील किया है, लेकिन मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु मसीह चूंकि खुदा है, यीशु मसीह खुदा था, वही जमीनों और पत्थरों, आसमानों को बनाने वाला है। चाहे पत्थर जितने मर्जी उसकी सलीब, उसकी गार के सामने रख दे, कोई पत्थर आगे ठहर नहीं सकता, क्योंकि वो हुक्म करता है चीजें मूव हो जाती है, वो हुक्म करता है चीजें वजूद में आती है, और वो हुक्म करता है सारी चीजें हट जाती हैं। और जहां पे ये रोने लगती है, जब मरियम रोती है, तो मेरे जीसो दो फरिश्ते बराक लिबास पहने, तुम क्या ढूंढती हो? यीशु को ढूंढती हो?
वो यहां नहीं है, वो तो जी उठा है। अब इन्होंने कहा शायद उसकी लाश को चुरा लिया गया है। सो थोड़ी सी पीछे हुई है, पीछे यीशु मसीह, लिखा भी अंधेरा ही था। उसने पहचाना नहीं कि यीशु मसीह वहां पे मौजूद है। यीशु मसीह ने कहा है मरियम। उसने पहचाना ये तो क्राइस्ट की आवाज है। उसने कहा ए रबूनी, ए उस्ताद, ए रब। उसने कहा मुझे ना छू, मैं अभी तक जलाल में नहीं गया, लेकिन सबसे पहले शागिर्दों को बता, गलील में जहां से मैंने मिनिस्ट्री शुरू की थी वहां पर लोगों को बता कि मैं जी उठा हूं और तुम्हारे पहुंचने से पहले वहां पे शामिल होऊंगा, वहां पहुंच जाऊंगा। और इसके साथ साथ जो पौलुस रसूल हैं, सबको पता है कि ये क्रिश्चियनिटी का दुश्मन लोगों को, औरतों को, बच्चों को इबादत खानों में निकालता, घसीटता, मारता था। उसने टेस्टिमनी क्या दी है? उसने कहा चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किताब मुकद्दस में कितनी प्रोफेसीज हमें यीशु मसीह के बारे मिलती हैं कि वो हमारे लिए जान देगा और दफन हुआ है और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है। यीशु मसीह मेरे अजीजों जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। जोरदार सा बोले, यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। और अब से जो भी यीशु मसीह में मरते हैं वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। वो उन पर आलमे रुआ और मौत का कुछ इख्तियार नहीं हुआ। इसलिए मेरे अजीजों कलवरी पर यीशु मसीह ने कहा, ए मौत तेरा डंग कहाँ है? ए मौत तेरा डंग कहाँ है? और मौत तेरी फतह कहाँ है? ए मौत तेरी फतह कहाँ है? क्योंकि फतह जो दी है, जो मौत है, जो वो है लुकमा बन गई। वो मौत है, डंग है, मौत है, वो फतह का लुकमा बन गई। यीशु मसीह ने उस मौत को, उस इख्तियार को जो शैतान के पास था, सवालो किया है और आलमे रुआ में जाकर उस इख्तियार को छीना और आसमान पर चला गया है। और आसमान पर जाने के बाद वो दोबारा आने वाला है। अगर मैं और आप पूरे दिल से उसे मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं, तो हवा में उड़कर उसका का इस्तकबाल करेंगे। हमें ट्रायल में से, प्रॉब्लम में से, मुश्किलात में से नहीं गुजरना पड़ेगा। यीशु मसीह खुद बादलों पे आके अपनी कलीसिया को रिसीव करेगा और ये कलीसिया उसके साथ रहेगी। मैं और आप अगर आज तक इस रेलम को, इस बात को नहीं सीखा, तो यीशु मसीह ने मेरे अजीजों मौत के डंग को सवालो किया है। फतह का शादियाना बचाया। ए मौत तेरा डंग कहां? ए मौत तेरी फतह कहां? जो कि मौत फतह का लुकमा बन गई। 3 days कि जब हम बात करते हैं तो पुराने अहदनामा में जब भी हम, इसलिए उसको अल्फा और ओमेगा कहा गया है, अव्वल और आखिर कहा गया है। यीशु मसीह तो पहले से मौजूद थे। वो उस दिन पैदा नहीं हुए जिस दिन मुकद्दसा मरियम के घर में वो बच्चे की सूरत में तो इसलिए पैदा हुए थे ताकि वो मेरी और आपकी जानों का फिदिया दे सके। 3 days इन द हार्ट ऑफ अर्थ। 3 दिन यीशु मसीह नीचे आलमे रुआ में रहे हैं। डाकू उनके साथ आलमे रुआ में गया है। शैतान से मौत का इख्तियार छीना और कैदी रूहें जो थीं वहां पर उनको अपने साथ ले गया। 3 days, 3rd day जीसस रोज। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे हैं किताब मुकद्दस के मुताबिक, नबियों के सहीफों के मुताबिक। यीशु मसीह मुए हैं, दफन हुए और तीसरे दिन जिंदा। वो जिंदा हैं, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेंगे और वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। क्या मैं और आप रेडी हैं? एक शेर पढ़ना चाहता हूं, ये बलबीर सूफी साहब का है, गौर से सुनिएगा। जग नू रब नाल जोड़ गया है, जग नू रब नाल जोड़ गया है, मौत दा पिंजरा तोड़ गया है। जग नू रब नाल जोड़ गया है, मौत दा पिंजरा तोड़ गया है।
कब्र उदारी मोड़ गया है, कब्र उदारी मोड़ गया है, तो यीशु राजा जिंदा हो गया। उसकी तो कब्र भी अपनी, वो किसी ने अपने लिए कदवाई थी, वो कब्र किसी ने अपने लिए कदवाई थी। वो यूसुफ अरमतिया का रहने वाला अमीर आदमी था, जग नू रब नाल जोड़ गया है, मौत दा पिंजरा तोड़ गया है, कब्र उदारी मोड़ गया है, तो यीशु राजा जिंदा हो गया। खुदा की इंसान की वही नाराजगी जो फर्स्ट एक्ट हुआ था, जिस दिन तूने पल खाया तू मरा, उस नाराजगी को दूर करने के लिए यीशु मसीह सुलह सलामती करवाने के लिए अपनी मौत उसने गवारा की है, और मरकर अपने खून से वो टूटा हुआ रिश्ता, वो नाराजगी जो खुदा के साथ थी, उसको दोस्ती में बदल दिया है। आइए उस पर ईमान रखकर उसके दोस्त रहें और उससे रोज बातें किया करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बड़ी आमीन। थैंक यू।